हेलो दोस्तों, मैं गीता नेगी की दुनिया में आपका स्वागत है। लो, मैं फिर से हाजिर हूँ नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तो आज मैं दिखाने वाली हूँ 3 तरह के मेरे पास सेंसिविरिया प्लांट है जिसको स्नेक प्लांट बोला जाता है। तो 3 वैरायटी के प्लांट बहुत इजी ग्रोइंग प्लांट है, बहुत हार्डी प्लांट है वो। इसके वैसे इतने इसके ज़्यादा प्लांट ऐसे हाइब्रिड नहीं होते। कुछ होते हैं जो ड्रॉप वैरायटी के होते हैं, वो थोड़े मुश्किल होता है उनकी केयर करना। बट जो मेरे पास है ना इस टाइम, ये बिल्कुल देसी वैरायटी के हैं और बड़े हार्डी प्लांट हैं। विदाउट केयर ये बहुत अच्छे से आपके गार्डन में चलेंगे। अगर आप वर्किंग हो तो अपने गार्डन में ये वाले ज़रूर प्लांट लगाइए, स्नेक प्लांट के। ये भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं आपके एनवायरनमेंट में। जहाँ आप अपने इंडोर में रखोगे इसको, तो वो वहाँ के जितने भी हार्मफुल गैसेज़ हैं उनको एब्ज़ॉर्ब करके ये ऑक्सीजन छोड़ता है प्लांट। तो मैं तो कह रही हूँ हर घर में ये प्लांट होने चाहिए। तो उनमें से 3 वैरायटी के प्लांट मेरे पास हैं। सॉरी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ वो कौन-कौन से प्लांट हैं। वो ये हैं 3 वैरायटी के प्लांट। ये वाला सबसे पहला तो मैं ये वाला दिखाना चाहूँगी। ये तो सबके पास होता है ये वाला प्लांट। एक इसमें बिल्कुल प्लेन ग्रीन होता है वो। ये ऐसी जो येलो धारियाँ हैं ना, वो नहीं होती उसमें, पूरा ग्रीन होता है। वो भी बहुत अच्छा होता है, देसी प्लांट होता है वो भी, और बहुत अच्छे से ग्रो करता है वो हमारे इंडियन घरों में, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है और ये गर्मी को बहुत अच्छे से झेल पाते हैं। तो उसी की एक दूसरी वैरायटी ये वाली है जिसमें ये येलो धारी, ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है ये। जहाँ-जहाँ इसकी यहाँ पे सनलाइट पड़ती है ना, तो ये बड़ा चमकता हुआ येलो कलर आता है इसका, बहुत प्यारा लगता है। तो ये वाला ये प्लांट तो अपने घर में ज़रूर ऐड करिए। इसको स्नेक प्लांट भी बोला जाता है और सेंसिवेरिया प्लांट भी बोला जाता है। तो ये इसकी तो ना जाने मेरे पास कितने सारे प्लांट मैंने बना लिए हैं। ये एक्चुअली यहाँ से बेबीज़ भी प्रोड्यूस करते हैं जब ये मैच्योर हो जाते हैं, और दूसरा इसकी लीफ से भी इसको प्रोपोगेशन किया जाता है। पहले मैं वैरायटी दिखा देती हूँ, फिर इसकी केयर भी बताती हूँ, ठीक है? अब नेक्स्ट है मेरा ये ड्वार्फ वैरायटी का प्लांट। जो मैं बोल रही थी ना, ग्रीन होता है पूरा, इसमें लाइन नहीं होती। तो वो बड़ा वाला भी होता है और इसी का ये ड्वार्फ वैरायटी है, यानी ये छोटा होता है। इसकी ग्रोथ ज़्यादा बड़ी, जैसे इसकी लंबी-लंबी लीव्स है ना, ऐसी इसकी नहीं होती, ये छोटा ही रहता है, बस नीचे से मल्टीप्लाई होता रहता है। ये मेरे पास ये इस कप में ये 2 साल से लगा हुआ पौधा। अब तो ये क्रैक भी करने को तैयार है प्लांटर को। ये कप है मेरा टूटा हुआ, और यहाँ से देखिए कितने बेबीज़ इसके निकले हुए हैं। ये डेंस होके इसकी ग्रोथ इतनी भयंकर हो रखी है। ये देखिए, ये छोटा-छोटा ये प्लांट जो रहता है ना ड्वार्फ वैरायटी के, ये अंदर इंटीरियर में ना डेकोरेट करने के लिए बहुत सुंदर होते हैं प्लांटर। आप कोई सुंदर सा पॉट खरीद लीजिए और इस प्लांट को लगाइए। ये वहाँ की ब्यूटी को बिल्कुल एनहांस कर देगा आपके। और आपके जो बच्चों के स्टडी टेबल होती हैं, आपका वर्किंग प्लेस होता है जहाँ पे आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, तो आपकी टेबल में इसको रखिए। तो एक तो ये आपके जितने भी इलेक्ट्रिक आइटम होते हैं, इसमें से जितनी भी हार्मफुल गैसेज़ आती हैं, इनको एब्ज़ॉर्ब भी करता है ये, और ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। तो ये प्लांट तो ज़रूर आपके घर में होना चाहिए। और ये ड्वार्फ वैरायटी का तो मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगी। ये बहुत जल्दी एक तो नीचे से मल्टीप्लाई भी होता है, और दूसरा ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। तो घरों में ज़्यादा बड़े-बड़े प्लांट भी अजीब से लगते हैं ना, तो ये प्लांट ज़रूर अपने घर में ग्रो करिए। और मैं तो कह रही 1-2 साल में ही आप ना जाने कितने प्लांटर इसके बना दोगे, इसी के बेबी मल्टीप्लाई करके। तो ये प्रोपगेशन में भी बहुत ईज़ी होता है ये प्लांट। ऊपर से देखिए इसकी ग्रोथ ऐसे लग रही है ना कमल के फूल की तरह। तो एक ये हो गया मेरे पास, ये लॉन्ग वैरायटी का, ये ड्वार्फ वैरायटी का। अब नेक्स्ट है मेरा, एक मिनट दिखाऊं जरा, ये सिलिंड्रिकल प्लांट सेंसिवेरिया। इसकी जो पत्ती, जैसे इसकी पत्तियां चौड़ी-चौड़ी है ना, इसकी गोल होती हैं, बिल्कुल गोल सी सिलिंड्रिकल, जैसे सिलेंडर की होती है ना शेप, गोल वैसी होती हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। देखिए ऐसा लग रहा है कि कोई स्टिक सी हमने नीचे मिट्टी में दबा रखी है। बहुत सुंदर इसकी, मैं ये नर्सरी से नहीं, यहाँ हम फूलों की प्रदर्शनी लगी थी, फ्लावर शो लगा था, तो वहाँ से मैं इसकी 2 स्टिक की एक प्लांट लेके आई थी 50 रुपए का। तो अब देखिए 1 साल हो गया, कितने सारे इसने स्टिक निकाल दिए अपनी। लीफ ना एकदम स्टिक जैसी लग रही है, बहुत सुंदर प्लांट है। ये इंटीरियर अंदर अपना रखा हो ना, तो बहुत सुंदर लगेगा ये प्लांट। तो अभी मैं इसको छेड़ नहीं रही मल्टीप्लाई करने के लिए, क्योंकि अभी ये छोटा है, मैच्योर है। न्यू और प्लांट बन जाएँ, ये भर जाए, तब मैं इसको डिवाइड करूँगी। कहीं ऐसा ना हो मैं इसको मल्टीप्लाई करने के चक्कर में
इस प्लांट से हाथ धो बैठूं। तो चलिए अब इसकी केयर करते हैं। देखिए तीनों वैरायटी के प्लांट मेरे पास हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। तो आप अपने घर में ये 3 वैरायटी के प्लांट्स ज़रूर ग्रो करिए। ये पहले इस तरह के स्नेक प्लांट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, बट जब से कोरोना काल आया ना और लोगों को ये लगा कि हाँ हमारे ऑक्सीजन अंदर घरों के अंदर भी रिलीज़ होनी चाहिए, तब से इसकी डिमांड एकदम से बढ़ गई और इसके रेट भी बढ़ गए। नहीं तो ये महंगा नहीं था इतना प्लांट। अब तो ये 250, 300, 500 तक की रेंज आती है इसकी, अगर जितना वेल डेवलप प्लांट होगा प्लांटर में उस हिसाब से। तो आपकी इसकी केयर बताते हैं। इसकी केयर है नो केयर। हो गए ना हैरान आप? नो केयर मीन्स ना इसको ज़्यादा पानी चाहिए, ना इसको ज़्यादा खाद पानी चाहिए, ना इसको फर्टिलाइज़र ज़्यादा चाहिए। बस इसको थोड़ा ब्राइट सनलाइट की तरफ रखिए आप। फुल धूप में भी नहीं चाहिए इसको, ज़्यादा धूप भी नहीं चाहिए इसको, बस ऐसे चाहिए जहाँ से इसको ब्राइट लाइट आ रही हो इस पे। मैंने भी इसको इस कोने में रखा हुआ है अपने, यहीं से उठा के मैंने यहाँ रखे हैं। यहाँ से इसको सिर्फ ब्राइट लाइट आती है, असली धूप मेरी उधर उस वाले लाइन में आती है। यहाँ से आते आते यहाँ 12-1 बज जाते हैं, फिर यहाँ पे आती है शाम की ठंडी धूप, जो कि 3-4 बजे की धूप होती है। तो इसको ब्राइट लाइट की तरफ, ब्राइट लाइट या इनडायरेक्ट लाइट की तरफ रखिए, तभी लोग इसको इंडोर भी रख लेते हैं, क्योंकि इसको धूप इतनी पसंद नहीं होती। बस हफ्ते में 1 हफ्ता अंदर हो गया से रखे हुए, तो इसको बाहर ले आइए, दूसरा प्लांटर रख दीजिए। तो इस तरह से इसको आप कर सकते हैं। और कोई केयर नहीं है इसकी, बस इसकी लीफ में जब डस्ट बैठ जाती है तो वो डस्ट आप रिमूव करते रहिए पानी डाल के, या हाँ इसकी जो इसको ना पानी बिल्कुल भी नहीं पसंद। पानी मतलब अगर आप महीनों भी इसको पानी नहीं देंगे ना तो भी ये चल जाएगा। अगर आप बहुत ट्रैवल करते हो तो आपके लिए बेस्ट प्लांट है। आपके गार्डन से ये प्लांट जाएगा ही नहीं। भाई एक बार जाने से पहले इसको पानी दे दीजिए अच्छे से, फिर चाहे आप 15-20 दिन में आ रहे हो या 1 महीने में आ रहे हो, ये प्लांट आपको जिंदा खड़ा मिलेगा। तो इतना हार्डी प्लांट है ये। तो ये ज़रूर ग्रो करिएगा अपने गार्डन में, और अपने घर की और अपने गार्डन की खूबसूरती बढ़ाइए, और साथ में एनवायरनमेंट भी साफ़ रखेगा ये प्लांटर। एक 8-10 प्लांट एक ही लाइन में इसी तरह के सेंसिविरिया के लगा दीजिए, तो मेरे को तो लगता है एयर प्यूरीफायर भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। खासकर जो दिल्ली एनसीआर में जो इतना पोल्यूशन हो रहा है भयंकर, तो ऐसे में हर घर में ये स्नेक प्लांट तो ज़रूर होने चाहिए। और इसकी नो केयर है, पानी कम दीजिए, फर्टिलाइज़र कम दीजिए, और ब्राइट लाइट, इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट की तरफ रखिए, तो ये प्लांट आपके पास सालों साल रहेगा। पानी तो जितना हो सके कम ही दीजिए, तो उतना ही इसके लिए अच्छा है। अब मैं इसकी बताती, सॉरी एक मैं चीज़ भूल गई, प्रोपगेशन। इसकी प्रोपगेशन एक तो यहाँ से जो भी बेबीज़ डेवलप करता है उसको अलग करके आप कर सकते हो, और एक होता है इसकी लीफ से इसको प्रोपगेट करना। ये शॉर्ट वाला वैरायटी का मैंने इसके पत्तों से यहाँ प्रोपगेट किया हुआ है। ये देखिए अब इनमें शायद रूट भी डेवलप हो गए होंगे। अब रूट डेवलप होकर यहाँ से एक न्यू प्लांट ग्रो होगा, और ये मेरे पास फ्री के 2-3 प्लांट और बन जाएंगे। तो है ना कितना ईजी प्लांट ये। कभी सुना आपने कि लीफ से भी कोई प्रोपगेशन होती है? इस प्लांट की होती है। आप इसका एक लीफ तोड़िए, मैं बताती हूँ कैसे। इसके तो एक लीफ इतना डेंस हो गया ना, निकालना मुश्किल हो गया। ये देखिए, ये देखिए, ये इसका लीफ तोड़ा आपने। अब इसको इसी तरह मिट्टी में इसको इंसर्ट कर दीजिए ऐसे, और बस अभी मैं कर नहीं पा रही इसमें, ऐसे मिट्टी में इंसर्ट कर दीजिए, और 1-2 महीने के लिए छोड़ दीजिए। ज़रा लंबा प्रोसेस होता है इसका, 1-2 महीने के लिए छोड़ दीजिए। ये अपना रूट निकाल के उसमें से नए प्लांट ग्रो करने शुरू कर देता है। तो ये है इसकी फुल केयर। तो आशा है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अच्छे कमेंट भी दीजिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और मेरी जो स्नेक प्लांट की जो केयर टिप्स है वो कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। बाय।